नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असली आवाज़ यूट्यूब चैनल में। आज 2 फरवरी छत्तीसगढ़ के महान पत्रकार, राजनेता और छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी की पुण्यतिथि। आज हम बात करेंगे स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी के जीवन पर, पत्रकारिता में उनके योगदान में और छत्तीसगढ़ के विकास में उनकी अतुलनीय भूमिका के बारे में। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़े हैं, अगर आप सच्चे छत्तीसगढ़िया हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसे लाइक करना, इसे शेयर करना, इस पर कमेंट करना और इस पर सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जोहार दोस्तों। चंदूलाल चंद्राकर जी का जन्म 1 जनवरी 1920 को दुर्ग जिले के निपानी गांव में हुआ था। वे एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी सोच और उनका कर्म असाधारण था। 1945 में उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबार में सहायक संपादक, शहर संवाददाता और संपादक के रूप में काम किया। उन्होंने 9 ओलंपिक खेलों और 3 एशियाई खेलों की रिपोर्टिंग की थी, जो उस समय की पत्रकारिता में एक बड़ा मुकाम था। वे डेली इंडिया के संपादक भी रहे। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में उनके लेख छपते रहे। लेकिन स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर सिर्फ एक बड़े पत्रकार नहीं थे, वे छत्तीसगढ़ के स्वप्न के दृष्टा थे। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था और छत्तीसगढ़ के लोगों की अलग पहचान, सच्चा स्वाभिमान और विकास की मांग जोर पकड़ रही थी, स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किया। वे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण सर्वदलीय मंच के अध्यक्ष बने, जन जागरण अभियान चलाया, अनेक बैठकें आयोजित की, लोगों को जागरूक किया और राज्य गठन की मांग को दिल्ली तक पहुंचाया। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी ने छत्तीसगढ़ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ममतामयी मां स्वर्गीय मिनी माता के साथ मिलकर उन्होंने राज्य के विकास के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। जो गंगरेल बांध बना है आज, उसके बनने में सिंचाई के लिए समर्पित छत्तीसगढ़ के ही पंडित श्यामाचरण शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको भी स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर ने लगातार सहयोग किया और दिल्ली में अपने संपर्कों का लाभ स्वीकृति देने का काम किया। राजनीति में भी स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर का सफर प्रेरणादायक। वे दुर्ग से लोकसभा के लिए 5 बार चुने गए। 1970, 1971, 1980, 1984 और 1991। केंद्र सरकार में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री जैसे पदों पर रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। 1994-95 में वे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण सर्वदलीय मंच के अध्यक्ष रहे, जिसमें संत पवन दीवान, स्वर्गीय सुधीर मुखर्जी, स्वर्गीय अजीत जोगी, स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल कौशिक जैसे दिग्गज नेता शामिल रहे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के निर्माण में स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के विकास में उनका योगदान सिर्फ राज्य गठन तक सीमित नहीं था। स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर ने भिलाई स्टील प्लांट के मजदूरों के लिए संघर्ष किया, स्टील वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रहे। पर्यटन, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास में अतुलनीय योगदान दिया। आज भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के द्वारा दिए गए योगदान के कारण हो रहा है। स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में और खासकर दुर्ग में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। आज उनके नाम पर स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और कई कॉलेज चल रहे हैं। हर साल उनके नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है।
जो उनकी विरासत को जीवित रखता है। साथियों, स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी का निधन 2 फरवरी 1995 को हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए उनकी सोच, उनकी विचारधारा आज भी हम सब को प्रेरित करती है। स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर सच्चे अर्थों में छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे। एक ऐसे पत्रकार जिसने अपने कलम से क्रांति लाने का काम किया, एक ऐसे नेता जिसने सपनों को हकीकत बनाया। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए कि छत्तीसगढ़ के विकास में और कौन कौन से नेता का योगदान हमको आपको प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।